नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कंडक्ट कराया गया एग्ज़ाम JOAIT जो कि 25 जून को हुआ है, उसकी आंसर की हम आपके लिए लेके आए हैं। तो जल्दी से देखेंगे। सबसे पहले हम जीके वाले सेक्शन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रिमेन्स इन विच पीरियड डिड ह्यूमन सेटलमेंट टेक प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मानव सर्वप्रथम किस काल में बसे थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूर्व पाषाण काल। ध्यान में रखना। दूसरे क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस युद्ध में हांगरांग घाटी राजा केहरी सिंह को मित्रता स्वरूप भेंट में मिली थी? कौन सा बार था वो? तो आ जाएगा तिब्बत लद्दाखी मुगल वार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। बैटल ऑफ भंगानी से पूछा गया है प्रश्न। ये हमने अभी वीडियोस में 2-3 दिन पहले ही चर्चा भी करी थी। गुरु गोविंद सिंह और किस रियासत के राजा के मध्य लड़ा गया? बिलासपुर के राजा भीमचंद के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन डी ठीक होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, गोरखा सेना का बहादुर अफसर कौन था जो ब्रिटिश के साथ मलौं की लड़ाई में मलौं फोर्ट में शहीद हुआ था? उस व्यक्ति का नाम है भक्ति थापा। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला रामपुर बुशहर के पास सतलुज, लारजी में ब्यास और चंबा के दक्षिण पश्चिम में रावी नदियों द्वारा अवरोधित होती है? तो ये एक ही है उस क्षेत्र में पाई जाने वाली श्रृंखला हमारी पीर पंजाल श्रृंखला हो जाएगा। ऑप्शन बी ठीक रहेगा। आगे बढ़ें। छठा देखो, बीजीज पार्क कहाँ पे है? डलहौजी में आएगा। 6वें का ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 7वां प्रश्न देखो, फेमस मंडी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस इन 1914-15। मंडी षड्यंत्र जो कि 1914-15 में हुआ था, किसके प्रभाव से माना जाता है? गदर पार्टी ही होगा। इसी समय इसकी स्थापना हुई थी गदर पार्टी की। आगे देखो, निम्न में से किस जगह को हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी चित्रकला का मुख्य केंद्र माना जाता है? बसौली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखें, 9वां प्रश्न देखें, निम्न में से किस स्थान को लोमस ऋषि का धाम या निवास माना जाता है? ये भी आसान सा क्वेश्चन था। रिवाल्सर को। ऑप्शन नंबर सी। हमने ये चर्चा भी करी हुई है जब भी रिवाल्सर आता है कि यहाँ पे 3 धर्मों का स्थल बोला जाता है और लोमस ऋषि ने यहाँ पे तपस्या की थी। 10वां क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ मैरिज इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में एक विवाह का प्रकार नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थांग चोच्छा। ये क्या है? एक ये डाइवोर्स है, डाइवोर्स। आगे बढ़ें। निम्न में से कौन सी विरासत संरचना पूर्व में सिरमौर के महाराजा की ग्रीष्मकालीन महल था? कौन सा इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसके लिए, हमारा बेंटनी कैसल। ये जो है बेंटली कैसल, ये सिरमौर के राजा का ग्रीष्मकालीन महल था। चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें, हु वॉज द लीडर ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन कुल्लू एरिया इन 1857? 1857 में कुल्लू क्षेत्र में क्रांतिकारी गतिविधियों का नायक कौन था? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, प्रताप सिंह। अगला प्रश्न देखें, 16वां क्वेश्चन है, ध्यान देना 16वां क्वेश्चन है, 16th क्वेश्चन, किस वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निम्न में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक देश बना? सिंगापुर बना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न देखें, ऑन अगस्त 2024 को इंडिया ट्रैवल्स अवार्ड्स 2024 में सर्वोत्तम एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैदराबाद। 18वां क्वेश्चन देखें। 18वां क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती? प्रसार भारती का चेयरमैन 6 मार्च 2024 को कौन? भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवनीत कुमार सहगल। इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है, विच बिकेम द 101 मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ये बनता है नेपाल। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखें 20वां प्रश्न,
20वां प्रश्न है विच ड्रामा सीरीज एमर्ज्ड विनर इन द 75th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स। बात हो रही है ड्रामा सीरीज की। सक्सेशन बिल्कुल ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़े 21वां देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिफ्यूज्ड टू ज्वाइन ब्रिक्स ग्रुप इन 2024। 2024 में किस देश ने ब्रिक्स देशों के समूह से जुड़ने से मना कर दिया। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने मना किया। आगे बढ़ते हैं। देखो 22वां क्वेश्चन। भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन नाम से शोभित किया, वो कौन है, वो है निखिल डे। ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। आगे देखें 23वां देखें। अंतरिक्ष में सबसे अधिक संचयी समय व्यतीत करने वाला कौन था जिसने विश्व कीर्तिमान बनाया। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ओलेग कोनोनेको। आगे बढ़ते हैं 24वां देखें। 24वां थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2024। क्या बोला है, 2024 की थीम थी इन्वेस्ट इन वुमेन एक्सलरेट प्रोग्रेस। ऑप्शन ए ठीक रहना था। आगे देखें 25वां क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल की सरकार ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सा महिला और बाल बिल प्रस्तुत किया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपराजिता। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, अपराजिता बिल। 26वां देखो। यूनाइटेड नेशन हैज़ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ। कैसा ईयर घोषित किया है इन्होंने, तो ये है ऑप्शन नंबर सी इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। चलें आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा 26 के लिए। 27वां देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स वाज डिक्लेयर्ड एज संविधान हत्या दिवस। कौन सा संविधान हत्या दिवस दिन डेट क्या है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जून 25। जून 25 को संविधान हत्या दिवस सेलिब्रेट किया, डिक्लेयर। आगे बढ़ते हैं 28वां देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एमर्ज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में सबसे ऊपर रशिया है। ऑप्शन नंबर ए 28 का ऑप्शन ए। 29 देखें। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। 2024 में क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में इंडिया का स्थान 7वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, 29वें का बी। आगे बढ़ें 30वां देखें। विच कंट्री अनवील्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन इन 2024। चाइना इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 30 का क्या बन गया, 30 का बन गया डी बन गया। आगे बढ़ते हैं, आगे हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी में क्या पूछा गया है, सबसे पहले है कि किन कर्तव्यमूढ़ होना। अच्छा जी ठीक है जी, इसका इस मुहावरे का सही अर्थ चुनिए कि कर्तव्य विमूढ़ होना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असमंजस्य में पढ़ना। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। 33वां देखो। गुणवाचक विशेषण छांटना है। गुणवाचक विशेषण उपकारी, यस उपकारी। 34वां देखो। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। कर्म के आधार पर, तो कर्म के आधार पर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, सकर्मक और अकर्मक। आगे देखें 35वां। भारतीय आर्य भाषाओं को कितने कालों में बांटा जाता है। भारतीय में जो आर्य भाषाएं हैं उनके समय की बात करें किस तरह से बांटा जाता है, भाई ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 3। आगे बढ़ें। हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा था। हिंदी को आर्य भाषा किसने कहा था, ऑप्शन नंबर सी महर्षि दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो। आगे बढ़ते हैं 37वां देखो। ऊष्म व्यंजन छांटिए। ऊष्म व्यंजन कौन होते हैं, अब बोलोगे सर, श, स, ह, ये क्या है सर, ये तो ऊष्म व्यंजन है। बिल्कुल ठीक है, तो इनमें से श जो है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। 38वां देखें। अर्जुन शब्द का पर्यायवाची पार्थ आ जाएगा भाई, हे पार्थ। चलो 39वां। समास शब्द का विलोम शब्द लिखिए। समास शब्द का क्या लिखना है हमने, विलोम शब्द क्या जाएगा, व्यास आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी।
40वां देखें, अभिभावक शब्द में सही उपसर्ग चुनिए। अभिभावक में सही शब्द उपसर्ग चुनना है, उपसर्ग। भावक से बन गया अभी, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, अभी आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजी आ गई। अब देखिएगा, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। द कोर्स इज ओनली फॉर द चिल्ड्रन डैश फर्स्ट लैंग्वेज इज हिंदी। अब देखो चिल्ड्रन है, बहुत ज़्यादा है, तो क्या प्लूरल ही यूज़ होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर, प्लूरल यूज़ होना चाहिए। तो हु का प्रयोग ना होके किसका प्रयोग होगा? हुम का प्रयोग होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 41वें का बी। 42वें की बात करें, अ रिटायर्ड साइंटिस्ट बिकेम डैश लेटेस्ट विक्टिम डिजिटल स्कैम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या आएगा? ए एन द, अ लेटेस्ट विक्टिम या द लेटेस्ट विक्टिम, कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी सही रहेगा इसके लिए, द आएगा, द लेटेस्ट विक्टिम। आगे देखो, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डिस्पाइट नोबल बैकग्राउंड देयर बिहेवियर वॉज डैश अनप्लीजेंट। देयर बिहेवियर वॉज एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। क्या ये ऐसा होना चाहिए, या वॉज द बेटर अनप्लीजमेंट, या वेल, क्या होना चाहिए इसका सही ऑप्शन? ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, एक्सट्रीमली। आगे बढ़े, 44 देखो, दे नीड टू टेक अ पार्ट टाइम जॉब डैश लाइट डैश द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। दे नीड टू टेक अ पार्ट टाइम जॉब इन लाइट ऑफ द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। यस, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ो, देखो, आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई शी डैश सो सेल्फिश। वाई शी इज सो सेल्फिश, क्या ऐसा होना चाहिए? इज टू सो सेल्फिश, इज बीइंग सो सेल्फिश, हैज बीइंग सो सेल्फिश, या हैव सो सेल्फिश? कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शी इज बीइंग सो सेल्फिश। चले आगे बढ़े, करेक्ट स्टेटमेंट या करेक्ट सेंटेंस हमें यहाँ पे चूज करना है। तो देखो, दिस गुरुकुल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग आएगा, यहाँ पे ओल्डेस्ट आएगा, ये तो खत्म हो गया, एल्डेस्ट भी नहीं आएगा, ओल्डेस्ट आएगा। दिस गुरुकुल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द टाउन। दिस गुरुकुल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स इन द टाउन। अब देखो, एक बिल्डिंग की बात हो रही है, सिर्फ एक बिल्डिंग की, और यहाँ पे ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स बोल दिया। गुरुकुल की एक ही तो बिल्डिंग है वो, कि क्या बोला? इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग्स। इस गुरुकुल की बात करी गई है, कंपैरिजन किससे हो रहा है? बहुत सारी बिल्डिंगों से हो रहा है, तो यहाँ पे ऐसे ही आना चाहिए, इनकी ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 47वें का हमने वॉइस सही से वॉइस बनानी है। देखो, यू शुड हैव रिपेयर्ड द क्रैक बिफोर द सनसेट। चलो भाई, शुड तो आएगा आएगा, शुड हैव बीन, बिल्कुल ठीक है, शुड हैव बीन वाला ठीक होगा। शुड हैव बीन ये है नहीं आएगा। शुड गेट, यहाँ पे हैव गायब हो गया, यहाँ पे बी ई लगा दिया, ऑप्शन नंबर बी ही सही रहेगा इसके लिए। द क्रैक शुड हैव बीन रिपेयर्ड बाय यू बिफोर द सनसेट। 47वें का बी। आगे देखो, 48वां देखो, दे डैश द वर्क व्हेन आई कॉल्ड देम एज दे वर स्टिल क्लीनिंग। देखो, ये भी पास्ट की बात हो रही है, ये भी पास्ट में ही है, तो ये भी पास्ट में ही होगा, बिल्कुल ठीक है। क्या आएगा? हैड नॉट आ जाएगा, हैड नॉट फिनिश्ड। आगे देखो, 49th करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो देखो, सभी जो हैं सेंटेंस उनमें ये बात तो है ही है, ठीक है। अब इसके बाद की हमें बात करनी है कि क्या आएगा। देखो, अनु इंसिस्टेड ऑन कमिंग विद मी, ऑन कमिंग विद मी, ये बिल्कुल ठीक बात होगी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखो, पैराग्राफ को रीड करना है और इनको अरेंज करना है, तो इस हिसाब से इनका जो आंसर बन जाएगा वो बनना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। बाकी अगर कोई क्वेश्चंस आपको गड़बड़ लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं, या उसका जो सही आंसर है वो आप बता सकते हैं।
इसी तरह से बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।